हेलो, वेलकम टू द चैनल। तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए का फंक्शन है जीन्स को कैरी करना। जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए। मतलब जो भी आरएनए मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन सेल के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन जीन्स कैरी करते हैं। और इन एडिशन टू दैट, मतलब इनके प्रोडक्शन के अलावा जीन्स के पास ये इंफॉर्मेशन भी होती है कि किस सेल द्वारा ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होते हैं, किस पर्टिकुलर टाइम पे रिक्वायर्ड होते हैं या किस पर्टिकुलर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जीन्स ना सिर्फ इनके प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन, बल्कि किस टाइम पे इनको प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है या किस पर्टिकुलर सेल में प्रोड्यूस करना है, ये इंफॉर्मेशन भी जीन के पास प्रेजेंट है। अब जो ओवरऑल जीनोम है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उस जीनोम में जीन्स के अलावा, जीन्स यानी कि वो डीएनए का वो पार्ट जो किसी फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए कोड कर रहा है, बट जीन्स के अलावा कुछ इंटरस्पर्स्ड, मतलब बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, जीन्स के बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट है या डीएनए कुछ ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जो किसी भी फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए कोड नहीं करता। ये जो सीक्वेंसेस हैं, जो कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच में प्रेजेंट है, इन्हें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस या इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सीक्वेंस को या बाकी जीन्स को क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। तो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, इन्हें कहा जाता है इंट्रोन्स। So introns are the non-coding sequences which do not code for any functional product in the cell. तो ये आ गए आपके non-coding sequences. Fine. अब जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जो किसी फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए कोड करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एक्सॉन्स। फाइन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि जो जीन है, जीन में क्या है, जीन में सिंपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो किसी प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट हमारा प्रोटीन ही है, किसी प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। इन जीन्स के बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट हैं जो किसी भी फंक्शनल प्रोडक्ट को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें कहा जाता है एक्सॉन्स, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो आते हैं आपके इंट्रोन्स। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हम सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, ठीक है। बट अब द क्वेश्चन अराइजेस कि डीएनए मॉलिक्यूल्स तो बहुत बड़े हैं, ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेच, और क्रोमोसोम्स जिसमें वो प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम्स दैट कंटेन द डीएनए, दे आर हाईली condensed in a compact structure which is very very smaller than the actual DNA which they contain. So the question arises here is that कैसे एक बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जाता है? तो द आंसर इज कि एक हाईली ऑर्डर्ड या क्या बोलेंगे हम, पैकेजिंग एक सिस्टम है जो क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल को बहुत ही कंडेंस करके क्रोमोसोम के अंदर फिट कराता है। तो इस पैकेजिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। सो द प्रोटीन दैट बाइंड्स टू डीएनए टू फॉर्म द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, ठीक है। मतलब जो भी प्रोटीन्स डीएनए के साथ बाइंड करते हैं उनको हमने दो टाइप्स में या दो क्लासेस में डिवाइड किया है। क्या क्या है वो क्लासेस? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों ही क्लास के प्रोटीन्स, चाहे हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या करते हैं, डीएनए के साथ बाइंड करते हैं।
और फर्दर दे लीड टू अ हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रोमोसोम। अब जो प्राइमरी लेवल पे हम बात करते हैं, धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो बढ़ता जाता है, लास्ट में क्रोमोसोम जो है स्ट्रक्चर वो तैयार होता है। बट अब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की सबसे पहले, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए के साथ कंबाइन करके उसको एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। फाइन। तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन क्या है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है डीएनए का विद प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए क्योंकि उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है ये हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब इसकी वजह से एक जो बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। और उस बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। फाइन। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसका ऑर्गेनाइजेशन? ऑफ डीएनए, ठीक है। और किसके साथ? विद प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो जो H1 होता है उसको हिस्टोन, जो H1 हिस्टोन होता है उसको लिंकर हिस्टोन कहा जाता है। और उसके अलावा द रेस्ट ऑफ द हिस्टोन्स लाइक H2A, H2B, H3 एंड H4, these 4 types of histone protein, they organize themselves and form a histone octamer। कैसे बनाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो ये H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 तरह के हिस्टोन्स जो होते हैं एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। और इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? डीएनए। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसपे आप देख सकते हैं ये जो हमने ब्लैक कलर का बनाया है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हिस्टोन ऑक्टामर का। फाइन। और ये जो रेड कलर का हमने ये बनाया ये है आपका डीएनए। फाइन। तो पैकेजिंग किस तरीके से होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है कि इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर रहता है और उसके बाहर से डीएनए इस तरीके से रैप होता है, ये देखिए। फिर नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर, देन नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर। तो इस तरीके से ये पैकेजिंग होती है। अब इसको जो इस स्ट्रक्चर को, जो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक स्ट्रिंग समझ लीजिए आप, डीएनए की एक स्ट्रिंग है जिसपे बीड्स कैसे न्यूक्लियोसोम जो ये हिस्टोन ऑक्टामर है ये बीड्स की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये आगे आपके हिस्टोन ऑक्टामर बीड्स की तरह और ये एक स्ट्रिंग मतलब डीएनए की एक स्ट्रिंग है। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियोसोम या बीड्स ऑन स्ट्रिंग की संज्ञा दी गई है। तो दिस इज द प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बेसिक लेवल ऑफ क्रोमोसोम का जो डीएनए की पैकेजिंग हो रही है। तो सबसे बेसिक लेवल पे ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता है, जिसमें सिंपली क्या है, आपका हिस्टोन ऑक्टामर है और उसके चारों तरफ डीएनए रैप है। अब ये जो डीएनए रैप्ड होता है ये नियर अबाउट 1.7 टर्न्स लेता है हिस्टोन के चारों तरफ, एंड देन इट मूव्स टू नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम। इस पूरे को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम कोर। दिस इज न्यूक्लियोसोम कोर। फाइन। दिस इज नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम कोर। तो इस तरीके से ये चलता है। तो ये जो ओवरऑल न्यूक्लियोसोम कोर है इट कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर एंड 1.7 टर्न्स ऑफ डीएनए।
फाइन। अब हम ये जानते हैं कि ये हिस्टोन ऑक्टामर है क्या। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, H2A, H2B, H2A एंड H2B। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। डाइमर मतलब जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इन सबकी जो यूनिट, वो 2 यूनिट कंबाइन होती है। 2 यूनिट कहने का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2B, सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A combines with 2 molecules of H2B। ठीक है, तो H2A ये क्या था, एक डाइमर ये है। डाइमर मतलब 2 यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिपीटिंग यूनिट्स। तो H2A, H2A एक डाइमर ये है, एंड इट कंबाइंस विद अनदर डाइमर दैट इज H2B, H2B। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, टेट्रामर। Why tetramer? Since it consists of 4 units. Since all the 4 units are joined together, hence the structure is called tetramer. Similarly, H3, the dimer of H3 combines with the dimer of H4. Fine. Again, this whole unit is a tetramer. Since it consists of 4 units, it is considered as tetramer. Fine. So, the tetramer of H2A and H2B combines with the tetramer of H3 and H4, and this whole unit is known as histone octamer. Fine. I hope you all understand this कि जो H2A, H2B, ये जो सबसे पहले ये टेट्रामर तैयार होता है, and then this tetramer combines later on with another tetramer that is H3 and H4, and the whole unit is termed as histone octamer. Fine. तो ये जो histone octamer है, this histone octamer interacts with the DNA. हिस्टोन में जो अमाइनो एसिड मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। दीज आर हाईली बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो हाईली बेसिक होने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए को बहुत कॉम्पैक्टली पैक कर सकते हैं। फाइन। तो समराइजिंग जितना हमने अभी पढ़ा, जो बेसिक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं सिंपली, और ये जो बेसिक लेवल पे जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है, उसे क्रोमैटिन कहा जाता है। अब पैकेजिंग कैसे होती है कि जो न्यूक्लियोसोम कोर है उसमें हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए प्रेजेंट है। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है इसमें 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जैसे H2A, H2B, H3 एंड H4। जो H2A एंड H2B है, पहले ये टेट्रामर बनाते हैं, ठीक है, एंड H3 एंड H4 ये टेट्रामर बनाते हैं। बाद में this H2A, H2B tetramer combines with H3 and H4 tetramer and overall leads to the formation of histone octamer, and this histone octamer then contacts with DNA which is negatively charged, and thus the DNA is tightly wound या tightly wrapped around the histone octamer। और ये जो जिसको जैसे कि हमने बोला कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा जाता है। बीड्स में आ जाता है आपका न्यूक्लियोसोम कोर। तो ये न्यूक्लियोसोम कोर जो है एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट कि ये जो बीड्स हैं, बीड्स यानी कि ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर किस चीज से तैयार हुआ है? डीएनए प्लस प्रोटीन। तो
तो ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है ना, ये एक रिपीटिंग यूनिट बना रहा है। कैसे? फाइन, कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो बीट्स हैं, न्यूक्लियोसोम बीट्स हैं, ये एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, या रिपीटिंग जो हम कह सकते हैं नियर अबाउट 200 बेस पेयर का एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर्स तो इस हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों तरफ बाउंड हो रखे हैं या रैप हो रखे हैं। रेस्ट इट सर्व्स एज लिंकर डीएनए। ठीक है, और उसके बाद अगेन नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम कोर बनता है, फिर अगेन इस तरीके से दिस कीप्स रिपीटिंग ऑन। फाइन, तो द समरी इज दैट कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑफ 200 बेस पेयर्स, out of which approximately 146 base pairs are wound around that histone octamer या histone core, and the rest serves as linker DNA। अब जब मैं हिस्टोन के बारे में बता रही थी तो मैंने बताए थे कि H1 भी एक तरह का हिस्टोन है। H1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो उसका क्या रोल है? तो जो ये H1 हिस्टोन होता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोसोम कोर है एग्जाम्पल। तो जैसे जो न्यूक्लियोसोम कोर है, तो डीएनए आएगा, रैप करेगा, एंड देन इट एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम कोर। तो ये जो इसकी एंट्री है प्लस ये जो इसका एग्जिट है, इनके बीच में कहीं पे H1 हिस्टोन प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये लिंकर, क्योंकि ये लिंकर डीएनए के साथ प्रेजेंट है या उसके साथ ज्वाइंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिंकर हिस्टोन। और ये जनरली प्रेजेंट है, इंटरेक्ट करता है डीएनए के साथ, वेयर इट एंटर्स या एग्जिट द न्यूक्लियोसोम कोर। Fine, I hope this is clear. So we can say that कि जो ओवरऑल पैकेजिंग है या न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर जो बन गया, तो इट रिड्यूस या इट पैक द डीएनए इनटू सच अ कंडेंस स्ट्रक्चर या सच अ कंडेंस मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं वो इस तरीके से उसको पैक करता है कि जो डीएनए है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ का 1/3 बन जाता है इन न्यूक्लियोसोम। क्यों बन गया 1/3? क्योंकि ऑब्वियसली इसकी पैकेजिंग हो गई ना, वो टाइटली बाउंड हो गया और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, कॉम्पैक्ट कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन और डीएनए के एसोसिएशन से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि डीएनए अपनी ओरिजिनल लेंथ का 1/3 यहाँ पे हो जाता है इस लेवल पे। अब फर्दर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोसोम बीड्स हैं, ये क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इस अभी तो हमने एक लीनियर सीक्वेंस बताया इनका, लेकिन फर्दर क्या होता है जब और हायर ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग होगी, तो ये जो न्यूक्लियोसोम बीड्स हैं ये क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है जो डीएनए है वो फर्दर और ज्यादा कंडेंस या और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। ठीक है, अब इनकी ये स्टैकिंग होती कौन सी है, तो इस होती कैसे है? तो इस स्टैकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज H1 हिस्टोन। ठीक है, H1 हिस्टोन हम जानते ही हैं कि जो H1 हिस्टोन होता है वो इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो 1:1। 1:1 का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोसोम कोर पे 1 H1 हिस्टोन, मतलब एक H1 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, ये दोनों ही, चाहे डीएनए, मतलब ये जो डीएनए है और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इन दोनों के साथ ही इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और इंटरेक्शन के थ्रू क्या करता है, जब भी ये डीएनए जो यहाँ न्यूक्लियोसोम कोर से एग्जिट कर रहा है, इट चेंजेस द पाथ ऑफ डीएनए दैट exits from the nucleosome core, and further it facilitate the stacking of nucleosome one over the other। ठीक है, और इस स्टैकिंग की वजह से क्या होता है फर्दर, क्योंकि जब वो एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा स्टैक होते चले जाते हैं, तो फर्दर और ज्यादा कॉम्पैक्शन हो जाता है इस ओवरऑल स्ट्रक्चर का, तो इट लीड्स टू अनदर लेवल ऑफ पैकेजिंग। इसके बाद क्या होता है
जैसे आप ये देख लीजिए, आप ये देख सकते हैं कि ये लीनियर सीक्वेंस है। अब अगर हम इसकी और ज्यादा कॉम्पैक्ट इसको बना दें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे सपोज ये आपका न्यूक्लियोसोम बीड्स है, ये आपका डीएनए, कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करते रहेंगे। अब इस स्टैकिंग के बाद भी फर्दर क्या होता है, और हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग आती है जिसमें क्या बन जाते हैं, लूप्स बन जाते हैं इस तरीके से। फाइन, तो ये है लूप का फॉर्मेशन। और एट लास्ट जब लास्ट में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। लास्ट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जो कि विच इज मेटाफेज क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। बट ये जो दो आपके इसके आर्म दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ऑब्वियसली जैसे कि हमने बोला कि डीएनए क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है, ये कैरी फॉरवर्ड करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके लिए एकमात्र तरीका क्या है कि डीएनए शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ऑब्वियसली जब वो रेप्लिकेट करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को रेप्लिकेट करेगा, तभी तो उसको पास ऑन कर पाएगा, है कि नहीं। तो रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है या डीएनए ड्यूप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, तो फाइनली जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें हमें इसके दो आर्म दिखते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो सेंटर पोर्शन होता है, दिस इज सेंटर कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, दिस इज नोन एज सेंट्रोमेर। फाइन, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, जब डीएनए ड्यूप्लीकेशन होता है, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, तो फिर जब नया सिंथेसाइज होता है तो ईच डीएनए ड्यूप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ वन पैरेंटल डीएनए एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। मतलब एक ओल्ड और एक न्यू का कॉम्बिनेशन होता है। तो बोथ ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स कंटेन द न्यूली सिंथेसाइज्ड one copy of the newly synthesized DNA. So this is the final, the most compact structure. ठीक है, chromatin is also the combination of DNA and protein, but the difference between chromatin and chromosome is that chromosome is more condensed than a more compact structure than chromatin. So that was all for today. See you in the next lecture. Till then, take care. Do subscribe the channel, like and share the video. Thank you.